एग्जामिनेशन के लिए अब आपके मात्र 50 दिन बचे हैं और इन 50 दिनों में हमको एक ऑपरेशन करना है जिसका नाम है ऑपरेशन धुरंधर। आपको जेआरएफ धुरंधर बनाना है। आपको कैसे भी करके जून 2026 में जेआरएफ सिलेक्शन दिलाना है और इसीलिए आज आप सभी के बीच में लेकर आया हूं 50 डेज कंप्लीट स्टडी प्लान जिसको आप फॉलो करेंगे और जून में जेआरएफ लेकर रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ पहली चीज, आगे धुरंधर मूवी तो आएगा, सबने देखी होगी, सबकी बहुत फेवरेट भी होगी। सो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो एक बहुत अच्छा उसमें एक सीन दिखाया गया कि कैसे इंडिया ने जो है पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड को इन्फिल्ट्रेट कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमको भी क्या करना है, सबसे पहले एग्जामिनर के माइंड को इन्फिल्ट्रेट करना है कि वो कैसे सोच रहा है और उसकी सोच की चाबी मिलती है पीवाईक्यू के डेटा से। ओके, जो कि हम पिछले कई दिनों से रेगुलरली एनालाइज कर रहे हैं। बूस्टर क्लासेस में भी आप देख रहे हैं रेगुलरली जिस प्रकार से पीवाईक्यू बनाए गए। अभी हमने पीवाईक्यू पोस्टमार्टम सीरीज भी की, तो उन सब के थ्रू हमने ये कंज्यूम किया है कि हर एक यूनिट में से एग्जामिनर कहां से किस टाइप की चीजें बनाने का प्रयास कर रहा है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि अभी भी बचे हुए 30 तारीख तक। ओके, तो मतलब 30th ऑफ मई तक ये चीज प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी ना, यूनिट वाइज मैनर। जैसे कि आप देख रहे हैं बूस्टर क्लास में जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो भी हॉट टॉपिक्स भी सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, जब हॉट टॉपिक्स का रिवीजन हो रहा है या फिर आपके जो आपको मॉक क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, बूस्टर टेस्ट दिया जा रहा है, उसमें सब में एग्जामिनर के माइंडसेट के हिसाब से ही वो प्रैक्टिस कंटिन्यू है और वो चीज हम कंटिन्यू रखेंगे टिल 30th ऑफ मई। ओके, तो पहली स्टेप है इन्फ्लिक्ट्रेटिंग द एग्जामिनर्स माइंड। एग्जामिनर के दिमाग में घुस जाना है कि वो क्या क्या पूछ सकता है और कैसे पूछ सकता है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद आती है दूसरा फेज। ओके, दूसरा चरण ये है कि टारगेट करना है, टारगेटेड यूनिट वाइज अटैक। नाउ जैसे कि अभी आप बूस्टर क्लासेस में जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि यूनिट वाइज आपको टारगेट मिल रहा है और उसमें से भी हर एक यूनिट के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर आपको बताया गया कि एज पर जो पीवाईक्यू में हमने समझा कि एग्जामिनर किन टॉपिक से मेजरली क्वेश्चन बनाता है। अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है तो किस पैटर्न का, कि क्रोनोलॉजी बनाता है यहां से, कि मैच द फॉलोइंग बनाता है यहां से, कि डायरेक्ट फैक्ट पूछता है, कि डायरेक्ट एग्जैक्ट डेट पूछता है, किस तरीके से। तो वो टारगेटेड। ओके, तो ये नहीं कि पूरी यूनिट वाइज कवरेज, यूनिट में से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली टारगेट आपको कंटिन्यूअसली 30 मई तक करते रहना। ओके, सो 1 मई से लेकर 30 मई तक। ओके, आज 1 तारीख है, 30 दिन तक हम ये चीज दोनों फॉलो करेंगे साथ में। ठीक है, कि एग्जामिनर के माइंडसेट को तो पीवाईक्यू से रेगुलरली कीप इवैल्यूएटिंग पीवाईक्यूज, बार बार देखते रहिए, समझते रहिए और साथ साथ उस पर टारगेटेडली वर्क करते रहिए कि अगर देखा कि यहां से इसने क्रोनोलॉजी पूछी है, ये वाले जो लीडर्स है इनके नाम कालक्रम में पूछे, तो ठीक है, मैं टारगेटेडली इस यूनिट से ये 5 टॉपिक के क्रोनोलॉजी को प्रैक्टिस करना ही करना है। हम ये नहीं कि यूनिट वाइज रिवीजन, और यूनिट के अंदर भी टारगेटेड रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फिर तो ये 30 तारीख तक आप काम करते रहेंगे। इसके बाद साथ में तो ये जो दो चीजें आपकी साइमल्टेनियसली चली है टिल 30th ऑफ मई। ओके, तो आपका टारगेट क्या है, ये आपका प्रोसेस रेगुलरली चलती जाएगी। एक तो पीवाईक्यू प्रिजम्पशन कि कैसे पीवाईक्यू आता है उससे बेस, और यूनिट वाइज वैल्यू एडिशन आप करते जाएंगे जहां जो चीजें आपको नहीं पता। एक होता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आता, मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं होते, बिकॉज आप अपना वैल्यू एडिशन नहीं करते कि जो चीज कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि सिर्फ रिवीजन करने से आपको लग रहा है कि एग्जामिनर एक अलग तरीके के सवाल पूछ रहा है तो उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। वही चीज हम जैसे बूस्टर क्लास में ना कि अगर वो कुछ अलग पूछ रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा और तब जाके आपके मार्क्स बढ़ेंगे उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ना कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ओके, नाउ अब बात आती है तीसरी चीज। ओके, नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि रेगुलर चलेगी हर 5 डेज पे। ओके, 5 डेज पे भी कर सकते हैं, 7 डेज पे भी कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, आप चाहे तो पहले वैसे मैंने 7 डेज का कहा था, बट अब एग्जामिनेशन नजदीक है तो 5-5 दिन का अंतराल पे। तो 5 दिन में क्या करना है आपको, हर 5 डे पे कोई भी पीवाईक्यू या फिर मॉक। ओके, कोई मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू। ओके, दोनों का, पेपर 1 का भी प्लस पेपर 2 का भी। बिकॉज अगर सिर्फ सोचेंगे कि सिर्फ पेपर 1 से हो जाएगा, पेपर 2 से हो जाएगा, नहीं, दोनों को। ठीक है, तो हर 5 दिन में 3 घंटे का टाइम निकालिए। ओके, 3 घंटे लगेंगे, पेपर करने में 3 घंटे लगते हैं, हर 5 दिन में 3 घंटे का टाइम निकालिए। एक कोई भी पीवाईक्यू या फिर कोई भी ऑल्टरनेटिवली। ओके, पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद बैठ के उसको रिव्यू कीजिए और फिर बाकी के 50 दिन ओके रिमेनिंग उस पर रिव्यू करने के बाद रिवीजन टारगेटेड एरियाज का। ओके, और वो टारगेटेड एरियाज यहां पे आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, तो इससे आपको हर 5 दिन में अपने आने वाले 5 दिनों का दिशा निर्देश मिल जाएगा कि अच्छा अगले 5 दिन मुझे क्या करना है, किन चीजों पे मुझे फोकस करना है, क्या मेरा वीक था। तो जो भी टाइम है ना आपका वेस्ट नहीं होगा, हर एक मिनट आप स्कोर इंक्रीज करने के लिए खुद को पुश कर रहे होंगे। आप क्लूलेसली सिर्फ सिलेबस नहीं कवर कर रहे होंगे, क्लूलेसली सिर्फ रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। ओके, एक होता है कि चलो ठीक है रिवाइज करते जाते हैं, नहीं, आप टारगेटली रिवाइज करें। ओके, आपको यहां से टारगेट मिल रहा है, पीवाईक्यू से आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ
एग्जामिनर ये पूछ रहा है, ये पढ़ता हूं, ठीक है। फिर आपने मॉक टेस्ट भी लगाया, जो भी किया उससे आपको समझ आया कि अच्छा यहां वीकनेस है, इसको पढ़ता हूं। तो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इट इज फॉर लाइक लेट्स से ब्रिंगिंग आउट द आरओआई, ओके, कि जितने मिनट पढ़ रहे हैं, जितने घंटे पढ़ रहे हैं, उससे कितना स्कोर आपका इंक्रीज हो पा रहा है, और यही आपको जेआरएफ दिलवाएगा। अब इसके बाद आती है चौथी सबसे बड़ी चीज, जो कि मैंने आपको बताया कि बूस्टर में जैसे कि अगेन फाइनल जो आपका हो सकते हैं, जो से अल्टीमेट आर्सेनल जो है जेआरएफ दिलवाने वाला, वो आपका बूस्टर कोर्स है। ओके, नाउ इसके बारे में बताऊंगा। अगेन जो लोग ऑलरेडी बूस्टर कोर्स का मजा ले रहे हैं, जिसके थ्रू उनका स्ट्रेटेजिक वे में रिवीजन हो रहा है, बिकॉज ये सारी चीजें हम बूस्टर कोर्स में फॉलो कर रहे हैं। पीवाईक्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एग्जामिनर के माइंड को समझना, उसके हिसाब से ही यूनिट में से, सिर्फ पूरा यूनिट का कवरेज नहीं, यूनिट में से उस स्पेसिफिक पार्ट का कवरेज और स्पेसिफिक रिवीजन, वो हॉट टॉपिक्स का रिवीजन, वो हॉट क्वेश्चंस का रिवीजन प्रैक्टिस करना, जो कि एग्जामिनर देकर आपके मार्क्स काट सकता है। वो सारी चीजें अरेंज द फॉलोइंग, या फिर बोल सकते हैं डिसेंडिंग, असेंडिंग, जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, वो सब हम बूस्टर में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हथियार आपका रहेगा इस पूरी लड़ाई में। ओके, जून 2026 की लड़ाई में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का जो बूस्टर है, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। नाउ इसके अलावा एक चीज बहुत बैलेंस रखनी है कि 50 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। ओके, ये एक चीज गलती से ही मत छोड़ना, ठीक है। प्रिपरेशन जैसा भी कर रहे हैं, दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अब तो 50 दिन बचे हैं, तो मिनिमम 8 घंटे बता रहा हूं, 8 घंटे ज्यादा पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। जो भी है डिवाइड कीजिए, कम से कम 3 से 4 घंटे पेपर 1 को भी, कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे पेपर 2 को भी। ओके, तो करीबन 8 घंटे का टाइम निकालिए, 3 और 5 में डिवाइड कर लीजिए कि 5 घंटे पेपर 2, 3 घंटे पेपर 1। इट इज मोर देन इनफ। ओके, आपका बूस्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, मिनिमम 8 घंटे 10 घंटे दे तो और अच्छी बात होगी। ओके, नाउ एक चीज और, जो लोग अभी वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर किसी काम में व्यस्त है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आखिरी महीना आ चुका है कि जिसमें आप कहीं ना कहीं छुट्टी के लिए अप्लाई कर लीजिए। एग्जामिनेशन इतना आसान नहीं है, थोड़ा बहुत यहां वहां टाइम निकाल के नहीं, अगर सिंसियरली चाहते हैं, बिकॉज एग्जाम टफ है, आपको वक्त देना पड़ेगा अलग से, 1 आध महीने की छुट्टी लीजिए, अरेंज कीजिए, या तो अपने वर्क को इस तरीके से डिवाइड कीजिए, कम से कम आपको सुबह शाम मिलकर काम के साथ साथ इतना वक्त मिल सके, और बीच बीच में ही वक्त मिले। ये नहीं कि काम के बीच में नहीं, काम के बीच में भी अगर 20-25 मिनट का टाइम मिला तो कोई ना कोई क्लास कवर कर लीजिए, कोई ना कोई टेस्ट लगा लीजिए, कोई मॉक टेस्ट लगा लीजिए, कुछ भी करते जाइए, वक्त चुराइए अगर आपको सिलेक्शन का रिजल्ट अपने हक में करना है। ओके, रिजल्ट अगर चुराना है तो अपनी तकदीर से लड़ना पड़ेगा, खुद को बार बार पुश करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे पास तो सर टाइम ही नहीं मिला, मेरी तो ड्यूटी है, मेरी तो सर्विस है, मेरा तो ये है, वो नहीं। फिर अगर ये सारे बहाने हैं तो फिर जेआरएफ को भूल जाइएगा, ठीक है। आपको लेना पड़ेगा, या तो छुट्टी डालिए, अप्लाई कीजिए कि अब वक्त आ चुका है, अब आखिरी 50 दिन बचे हैं, मुझे अब डेडिकेटेडली पढ़ना है, डेडिकेटेडली रिवाइज करना है। अगर वो नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो फिर अपने एटलीस्ट वर्क स्ट्रक्चर को ऐसे डिवाइड कीजिए कि बाकी सारी चीजें छोड़कर थोड़ा बहुत काम पे फोकस, बाकी सारा अपना पढ़ाई पे फोकस हो सके, ठीक है। नाउ तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब बात आती है कि अगेन जो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, तो किसकी चीजों को, ठीक है, पीवाईक्यू कोऑर्डिनेटेड इन्फिल्ट्रेशन, टारगेटेड यूनिट स्ट्राइक, 5 डेज रिदम, ये चलता रहेगा आपका, बूस्टर डिप्लॉयमेंट एंड बैलेंस अप्रोच। ओके, नाउ अब बात आती है ये जो आपका, ठीक है, तो इसके बाद जो है यूआर मिशन के लिए आप लोग रेडी है, और मिशन क्या है हमारा, जून में जेआरएफ बेसिकली लेके आना है। तो सारी चीजें ओके हमने समझ लिया है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से फॉलो करना है। 30 तारीख तक की मैंने बातें बता दी, और बाकी उसके आगे का भी मैं बताऊंगा आपको डेफिनेटली, बट अभी 30 मई तक जितना बताया गया उसको फॉलो करते रहे रेगुलरली, और आगे का भी फिर आपको बताया जाए कि आप 20 दिनों में कहां गोलीबारी करनी है, कहां अटैक करना है, ठीक है। नाउ बाकी ये आपका बूस्टर क्लासेस है, जो कि जिसमें टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे एडमिशन लेने पे आपको मिलता है बूस्टर पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, जो कि एक रिवीजन क्रैश कोर्स काइंड ऑफ है। ओके, इट्स काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स रिवीजन बैच, और साथ में फाउंडेशन भी। तो कोई यूनिट अगर लगती है वीक है, इसके मेरे बेसिक्स भी वीक है, तो उनको फाउंडेशन से भी आप कवर कर सकते हैं, वो भी आपको पूरा मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 फाउंडेशन भी, बूस्टर भी, टेस्ट सीरीज भी, स्टडी नोट्स भी, मॉक टेस्ट भी, लाइव टेस्ट, एवरीथिंग। ओके, तो आपको मॉक क्वेश्चन चाहिए लगाने के लिए, मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, इस समय टेस्ट सीरीज चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, एवरीथिंग, वो सब कुछ एक जगह आपको मिल सकता है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। नाउ आप लोग ये मन में सवाल होगा कि सर इसके लिए पैसे भी कुछ लगेंगे। हाँ जी, बिल्कुल थोड़े लगेंगे, बट उसके बारे में अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि अभी हमने एक धुरंधर सीरीज भी यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है, तो पैसे वैसे बहुत कम है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए, तो लिंक के आखिरी में जैसे अभी ये पेमेंट वगैरह दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको कम कर देते हैं प्राइस को, ठीक है। अप्लाई कूपन कोड करिए, प्रद्युमन टी, ठीक है, कूपन कोड अप्लाई किया, अप्लाई हो गया। अब देखिए प्राइस कितना होगा, 1667 रुपीज। ओके, बस 1660-75-70 रुपए के आसपास, ठीक है ना। तो अब ये मंथली बेसिस पर है, आपको कुछ नहीं, आपको 2 महीने के लिए ही चाहिए, तो हर मंथ 1600 रुपीज कटवा के 2 महीने में अपना एग्जाम की प्रिपरेशन
फुल 2, ओके, मतलब कितना हुआ 3200 रुपए के आसपास, ओके, 3200 रुपीज के आसपास में आपकी पूरी प्रिपरेशन, ठीक है, 3300 मान के चलिए, 3300 रुपए के आसपास में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, उसमें सब कुछ, ओके। और इसमें आपको किसी से कुछ पूछना नहीं, सिंपल जाना है और उसमें सब कुछ, ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बूस्टर मिलना, कुछ नहीं, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या है, या तो टिल दिसंबर का लीजिए, फिर क्रैश कोर्स प्लस, मतलब इसलिए इस तरह 6 मंथ का एडमिशन, ये सब चीजें, तो सबसे बेस्ट ये है कि ये 1 मंथ का लीजिए अपना, और अगले महीने फिर पेमेंट करके, और फिर उसके बाद खुद क्लोज भी कर दीजिएगा, ओके। 31 दिन का इसमें रहता है, और फिर खुद से क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, यूपीआई से पेमेंट करना है, अगले महीने फिर से आपका पेमेंट कट जाएगा, और उसके बाद 30 जून जैसे ही आए तो कैंसिल कर दीजिएगा ऑटो पे, फिर कोई पेमेंट नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो ये आपको खुद को कैंसिल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन बहुत खतरनाक तरीके से स्ट्रेटेजिक ग्रुप में बूस्टर में ऑलरेडी चल रही है। 3-4 क्लासेस अभी, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हमने बूस्टर रिवीजन कर लिया है, अब इसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी करने वाले हैं, और आज अब इसीलिए आपका यूट्यूब पे भी रहेगा, ठीक है। सो ये कूपन कोड है, इसको फॉलो कीजिएगा, फाइन। एंड बाकी जो मैंने 50 डेज का आपको प्लान बताया उसको फॉलो कीजिए, बाकी क्लासेस में कनेक्ट रहिए, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बाकी क्लासेस मेरी जब जो होती है यूट्यूब पे वो भी दी है, एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, ओके, फाइन। तो अब तो बचे हुए 50 दिन, हर दिन जो चीज बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, सीखे रहिए, उसको सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जेआरएफ धुरंधर बन जाइएगा, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, एंड मिलते हैं क्लासेस में शाम को 5 बजे। यूट्यूब पे भी आज स्पेशल सेशन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, और बाकी फिर बूस्टर क्लास में मिलेंगे, फिर कल बूस्टर क्लास भी आपकी स्पेशल हॉट टॉपिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ओके। तो मिलते हैं जरूर, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।